बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 8 है, जो कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के हवाले से है। वी विल डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टुडे लेक्चर। नंबर 1, इट इज़ स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। आम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होगा, इट विल नॉट डिकम्पोज, बट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट डिसोसिएट इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर बनाएगा। रिएक्शन इज एज फॉलो: 1 mole of sulfuric acid on strong heating gives us 1 mole of sulfur trioxide and 1 mole of water. Number 2, it is strong acid. ये ताकतवर तेजाब है। In an aqueous solution, it completely ionizes to give hydrogen ions, hydrogen sulfate ions and sulfate ions. पानी की मौजूदगी में अगर पानी में अगर आप इफ यू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर, इट विल आयोनाइज, ये आयोनाइज हो जाएगा, आयन प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। द डिसोसिएशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये जो आयोनाइजेशन होती है ये 2 स्टेप में होती है। द आयोनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। Sulfuric acid 1 mole, 1 mole of water gives us hydrogen sulfate ion plus hydronium ion. Hydronium ion H3O positive and hydrogen ion is same thing. ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन एक ही चीज होती है। हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्लस 1 mole of water gives us sulfate ion and hydronium ion. So sulfuric acid ultimately gives sulfate ion and hydronium ion and hydrogen sulfate ion. Reaction as an acid, तेजाब के तौर पर रिएक्शन इसके। रिएक्शन विद अल्कलीज, व्हाट आर अल्कलीज? अल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, 2 मराहिल में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट प्लस 1 मोल ऑफ वाटर। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट प्लस 1 mole of sodium hydroxide gives us sodium sulfate and 1 mole of water. Reaction with carbonates and hydrogen carbonates. Sodium carbonate, this is carbonate. Reaction with carbonate and bicarbonate gives carbon dioxide, water and salt. With sodium carbonate, Na2CO3, 1 mole of sulfuric acid gives us sodium sulfate 1 mole, carbon dioxide gas 1 mole and water 1 mole. With sodium bicarbonate, baking soda 2 moles, sulfuric acid 1 mole gives us sodium sulfate 1 mole, 2 moles of carbon dioxide and 2 moles of water. Above is washing soda and below is baking soda. Sodium bicarbonate baking soda कहलाता है। Reaction with salts, 2 NaCl plus 1 mole of sulfuric acid gives us sodium sulfate and 2 moles of hydrochloric acid. 2 moles of potassium nitrate plus 1 mole of sulfuric acid gives us potassium hydrogen sulfate 1 mole and 1 mole of nitric acid. तो साल्ट से रिएक्शन पर एक नया साल्ट बनता है और एसिड बनता है कोई। रिएक्शन विद मेटल्स, cold dilute acid react with almost all metal to produce hydrogen gas and sulfate salts. जो ठंडा और डाइल्यूट पतला जो तेजाब होता है, पानी जिसमें ज्यादा होता है, वो तमाम मेटल से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, सल्फेट साल्ट प्रोड्यूस करता है। आयरन प्लस 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस फेरस सल्फेट प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जिंक plus 1 mole of sulfuric acid gives us zinc sulfate plus 1 mole of hydrogen gas. Manganese plus 1 mole of sulfuric acid gives us manganese sulfate plus 1 mole of hydrogen gas. Tin plus 1 mole of sulfuric acid gives us tin sulfate and 1 mole of hydrogen gas.
कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठंडा और गाढ़ा तेजाब, डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल, अक्सर मेटल से रिएक्शन नहीं करता, लाइक कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, चांदी, अर्जेंटम, हाइड्रोजायरम, मरकरी, लेड, प्लम्बम और ओरम, गोल्ड, इनके साथ रिएक्शन नहीं करता कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। विद सर्टन मेटल, मखसूस मेटल के साथ, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मेटल सल्फेट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मखसूस मेटल के साथ हार्ड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कंसनट्रेटेड, वो मेटल सल्फेट साल्ट प्रोड्यूस करता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कॉपर 1 मोल प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस कॉपर सल्फेट, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 moles of silver, 2 moles of sulfuric acid gives us silver sulfate, sulfur dioxide gas and 2 moles of water. Mercury plus 2 moles of sulfuric acid, mercuric sulfate plus sulfur dioxide gas plus 2 moles of water. Reaction as dehydrating agent. Sulfuric acid has great affinity for water. सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर के साथ बहुत लगाव या कशिश होती है, so it acts as dehydrating agent and eliminates water from different compound, और ये dehydrating agent का काम करता है। D का मतलब होता है रिमूवल एंड हाइड्रेटिंग का मतलब वाटर, ये वाटर रिमूविंग एजेंट का काम करता है और वाटर बहुत सारे कंपाउंड से निकाल देता है। विद ऑक्सैलिक एसिड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सैलिक एसिड के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। Oxalic acid COOH whole twice. This is the formula of oxalic acid. It is found in tomatoes. टमाटर में पाया जाता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक in the presence of sulfuric acid it gives 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of carbon monoxide and 1 mole of water. With formic acid carbon monoxide is formed. Formic acid के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। HCOOH formic acid 1 mole gives 1 mole of carbon monoxide and 1 mole of water. With ethyl alcohol it form ethylene. इथाइल अल्कोहल के साथ ये इथाइलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। 1 mole of ethyl alcohol concentrated sulfuric acid, 1 mole of ethene. With wood, paper, sugar and starch it forms carbon and water. तो लकड़ी है या पेपर है या शुगर है, स्टार्च, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये जो रिएक्शन है ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है कि कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कैसे पता चलता है? ब्लैक कलर का कार्बन प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन देखें, सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज in the presence of sulfuric acid gives us carbon black plus 6 moles of water. Now sugar C12H22O11 in the presence of sulfuric acid gives us 12 moles of carbon black and 11 moles of water. ये आप रिएक्शन देखें, आप इसमें कैसे सल्फ्यूरिक एसिड और शुगर का रिएक्शन होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये शुगर पाउडर है। हमें बीकर भी चाहिए, ये हमने बीकर रखे हैं यहाँ पर। हमने ये शुगर डाली, फिर अब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ग्लास राड की मदद से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके दूर हो जाएंगे हम। ये आप रिएक्शन लेबोरेटरी में करें, घर में कभी भी मत आजमाएं, खतरनाक नताज भी हो सकते हैं इसमें। देखें यहाँ पर अब ये कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर कार्बन ब्लैक और वाटर वेपर, ये फ्यूम वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन है शुगर और सल्फ्यूरिक एसिड का। With starch in the presence of concentrated sulfuric acid gives us 6 moles of carbon black and 5 N moles of water.
as an oxidizing agent. Sulfuric acid acts as oxidizing agent. It oxidizes carbon and sulfur, giving carbon dioxide and sulfur dioxide respectively. Carbon 1 mole, 2 moles of sulfuric acid gives us carbon dioxide, sulfur dioxide 1 mole and 2 mole of water. Sulfur 1 mole plus 2 moles of sulfuric acid gives us 3 moles of sulfur dioxide and 2 moles of water. Hydrogen sulfide is oxidized to sulfur. H2S 1 mole plus 1 mole of sulfuric acid gives sulfur 1 mole, sulfur dioxide 1 mole and 2 moles of water. Reaction of sulfuric acid with hydrogen bromide and hydrogen iodide produce bromine and iodine respectively. हाइड्रोजन ब्रोमाइड ब्रोमीन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडीन प्रोड्यूस करता है. 2 moles of HBr plus 2 moles of plus 1 mole of sulfuric acid gives us 1 mole of bromine, 1 mole of sulfur dioxide and 2 moles of water. 2 moles of hydrogen iodide plus 1 mole of sulfuric acid gives us 1 mole of iodine, 1 mole of sulfur dioxide and 2 moles of water. Reaction with gases. It absorbs sulfur trioxide gas to form oleum. ये रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में पढ़ा था. सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल plus 1 mole of sulfur trioxide gives us oleum. It reacts with ammonia forming ammonium sulfate. 2 moles of ammonia plus 1 mole of sulfuric acid gives us diammonium sulfate. रिएक्शन विद बेंजीन. बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम बेंजीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9. बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद बेंजीन. C6H6 benzene plus 1 mole of sulfuric acid gives us C6H5SO3H benzene sulfonic acid. This compound is called benzene sulfonic acid plus 1 mole of water. Precipitation reactions. White precipitates are produced when sulfuric acid reacts with solution of barium chloride, lead nitrate and strontium nitrate. तो white कलर के precipitate. What are precipitates? Precipitates are insoluble solid produced after reaction. केमिकल रिएक्शन के बाद insoluble solid प्रोड्यूस होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं. तो ये अब सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम नाइट्रेट से, तो वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे, पैदा होंगे. बेरियम क्लोराइड 1 मोल, सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल, बेरियम सल्फेट 1 मोल प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. lead nitrate 1 mole, sulfuric acid 1 mole gives us lead sulfate plus 2 moles of nitric acid. Reaction with oxidizing agent. Oxidizing agent के साथ reaction. It reacts with oxidizing agent like KMnO4 and potassium dichromate to liberate oxygen which may oxidize other compound. तो जब ये पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में नेसेंट ऑक्सीजन पैदा होती है, एटॉमिक ऑक्सीजन. वो एटॉमिक ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकती है. रिएक्शन देखें यहाँ पर. ये जो रिएक्शन है ये आप एक्सपेरिमेंट में करेंगे, प्रैक्टिकल में, टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में. 2KMnO4 plus 3 moles of sulfuric acid gives us potassium sulfate 1 mole, 2 moles manganese sulfate, 3 moles water, 5 moles nascent oxygen, atomic oxygen. क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाती है या रिएक्शन कर जाती है, इसको हम नहीं लिखेंगे. एक और रिएक्शन देखें. 10 मोल ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4, 5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 5 मोल ऑफ nascent oxygen gives us 5 moles of ferric sulfate Fe2SO4 whole thrice, 5 moles of water. अब now the above and below equation
we will add these two equation. How will we will add these two equation? On the left side of the two equation, two same entities will be added. On opposite side of the above two equations, two same entity will be minus or subtracted. तो वो चीजें जो सेम साइड पर होंगी ऊपर नीचे इक्वेशन में, उनको हम जमा कर देंगे, जो अपोजिट साइड पे होंगी उनको माइनस या कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, ऊपर इक्वेशन में सल्फ्यूरिक एसिड है इस साइड पर, और यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड है इधर भी। 5 मोल यहाँ पर है, 3 मोल यहाँ पर, तो ये 8 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसको हमने जमा कर देना है क्योंकि ये सेम साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, ये दोनों लेफ्ट साइड पर है, सेम साइड पर है, इनको हम जमा करेंगे। अब देखें 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, और ऊपर इक्वेशन में 5 मोल राइट साइड पर है एटॉमिक ऑक्सीजन। ये दोनों अपोजिट साइड पर हैं, इनको कैंसिल कर देंगे। अगर बराबर है तो कैंसिल करेंगे, बराबर नहीं है तो माइनस करेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। हमने देखें नीचे नेसेंट ऑक्सीजन कहीं भी नहीं लिखी। अब देखें वाटर यहाँ पे राइट साइड पे 3 मोल वाटर राइट साइड पर यहाँ पर भी है, और 5 मोल वाटर यहाँ पर भी राइट साइड पर है। ये सेम साइड पर है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 3 मोल वाटर ऊपर, 5 मोल वाटर नीचे, ये 8 मोल वाटर बन जाएगा। 3 + 5 8 मोल। The remaining substances will be put down as such. Left side substances are placed on left side and right side substances placed on right side. जो बाकी बच जाएंगे चीजें उनको हम वैसे नीचे उतार लेंगे, जैसे कि MnO4 ये कहीं भी नहीं है नीचे, अगर आप नीचे देखें कहीं भी नहीं है इक्वेशन में, इसको हम वैसे ही उतार लेंगे, वैसे ही नीचे उतार देंगे। यहाँ पर देखें 10 मोल ऑफ फेरस सल्फेट, ये कहीं भी नहीं है ऊपर, इसको भी हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे फेरस सल्फेट को। पोटाशियम सल्फेट को भी नीचे उतार लेंगे राइट साइड पर, मैग्नीज सल्फेट को उतार लेंगे राइट साइड पर, और फेरिक सल्फेट को भी उतार लेंगे राइट साइड पर। जबकि ये जो येलो कलर में एटॉमिक ऑक्सीजन ये कैंसिल हो जाए, ये नहीं लिखेंगे। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज यूज्ड in the manufacture of fertilizer like ammonium sulfate, calcium superphosphate। तो जो खाद है उनको तैयारी में अमोनियम सल्फेट एक खाद है बनाने में इस्तेमाल होता है, और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट एक खाद है उसकी तैयारी में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम टू रिमूव नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड, पेट्रोलियम से नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड निकालने के लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फेट। ये सल्फेट साल्ट बनाने में नाइट्रिक एसिड हमने तैयार किया था ऊपर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड तैयार किया था। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल, डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक फाइबर। तो ये बहुत सारे केमिकल इससे बनते हैं, रंग बनते हैं, इससे दवाइयाँ तैयार होती हैं, प्लास्टिक तैयार होता है, डिसइंफेक्टेंट, जरासीम किसी सरफेस से हमने मारना हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, पेंट जो है, एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद सिंथेटिक फाइबर बनाने में इस्तेमाल होता है। इन इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड स्टोरेज सेल, ये जो कारों में बैटरी होती है, कार बैटरीज एंड मोटरसाइकिल बैटरीज, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर ड्राइंग गैसेज, किसी गैस को मॉइस्चर रिमूव करना है गैस से तो वहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है। हमने मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में भी इस्तेमाल किया था सल्फ्यूरिक एसिड ड्राई करने के लिए, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए। एज लेबॉर्ट्री रिएजेंट, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं हम इसको एसिड के तौर पर। इन टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, लेदर एंड पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल कपड़ों की इंडस्ट्री में, लोहे की इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम अबव टॉपिक, राइट एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड में किस तरह करें, ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, एक्सरसाइज में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड में किस तरह का रिएक्शन होता है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन
ये वाला, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर +2 है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। और सल्फर की +6 है, यहाँ पर +4 है, सल्फर रिड्यूस हो गया है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है एक्चुअली। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ शुगर एंड स्टार्च विद सल्फ्यूरिक एसिड, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला जो हमने अभी वीडियो भी देखी है थोड़ी देर पहले, ये वाला शुगर एंड स्टार्च, ये रिएक्शन लिखेंगे आप यहां तक। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, ये लास्ट रिएक्शन, ये वाला, ये KMnO4 के साथ रिएक्शन आप लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। राइट एनी 4 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोई से 4 इस्तेमालात लिखे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो यहाँ पर 8 दिए हुए हैं, कोई से 4 लिख लें आप यहाँ पर, तो आपका काम इसमें चल जाएगा। Thank you for your participation. For more videos, subscribe the channel.